Namaskar friends, welcome to MPPSC Utkarsh. Today we are going to discuss a very important facet from the perspective of environment. Biodiversity Act of 2002. Amicus Curiae ने बताया है to the MP High Court कि भाई बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को साफ साफ डायरेक्टिव दिए हैं कि जो धर डिस्ट्रिक्ट में बाओबाब ट्रीज कट रहे हैं उसके अगेंस्ट आप कुछ करिए। तो इसी के बारे में आज हमें बात करनी है। ये कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि बाओबाब ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत किस तरह से ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे पता चला है नहीं, बाओबाब ट्रीज धर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरी तरह से काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की इकोसिस्टम को नुकसान पहुँच रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती क्या है? ये डाइवर्सिटी विद इन दी इकोलॉजी, स्पीशीज एंड जीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर इतनी सारी चीज़ों में एक डाइवर्सिटी आपको दिख रही है तो वो बायोडाइवर्सिटी है। जितनी बायोडाइवर्सिटी रहेगी उतनी अच्छी, बिकॉज इट हेल्प्स द इकोलॉजी एंड द इकोसिस्टम टू सस्टेन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये अच्छी चीज़ है कि अगर कहीं बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, दैट मीन्स द इकोलॉजी इज़ हेल्दी इन नेचर, it is also sustainable in nature and it provides for the preservation of biological diversity। अगर हम इस एक्ट के बारे में बात करें, ये यही चाहता है कि इंडिया में जितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कंटिन्यूसली बनी रहे। पर अगर हमें किसी चीज़ का यूज़ करना है, बायोडाइवर्सिटी में किसी प्लांट का यूज़ करना है, किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ करना है जो कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की है, तो उसको सस्टेनेबली यूज़ करना है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, ये भी साफ साफ बोला गया है। ठीक, उसके बाद ये एक्ट इनैक्ट किया गया था टू हैव completed the obligations under Convention on Biological Diversity। इंडिया इस कन्वेंशन की पार्टी है, इसलिए हमें इस एक्ट को बनाना पड़ा। उसके बाद सेलिएंट फीचर्स इसके क्या हैं? देखो, बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जितनी सारी डाइवर्सिटी हो सकती है वो है। हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जीन्स में डाइवर्सिटी। मान लो एक मैंगो है, एक मैंगो के जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़ आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जिसकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब स्पीशीज़ तो एक है पर स्पीशीज़ के अंदर भी डाइवर्सिटी है, जैसे कि इंडियन एलिफेंट अलग होता है और अफ्रीकन एलिफेंट इज़ डिफरेंट, है ना। अफ्रीकन एलिफेंट ये अलग होता है, तो किस तरह से अलग होता है उसके बारे में भी जानेंगे। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल और उनके बायो प्रोडक्ट्स हैं। और इनको यूज़ करने के लिए, इनको यूज़ करना है क्यों? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए या फिर किसी साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए। अगर ऐसा लगता है कि इनको यूज़ करने की वजह से हम मेडिकली अच्छे हो सकते हैं, साइंटिफिकली अच्छे हो सकते हैं, तो इसका इंकरेजमेंट दिया जाता है। हालांकि जितने भी लोग वहाँ पे उस जगह के ऊपर डिपेंडेंट हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए या अन्य किसी चीज़ के लिए, तो उनको भी कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि आप उनकी नॉलेज को और उनकी डाइवर्सिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो उन पे आधारित है, आश्रित हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी याद रखिएगा। स्पीशीज़, इकोलॉजिकल जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के साथ साथ एक और डाइवर्सिटी होती है, इसका नाम है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ ecological diversity beta? Ecological diversity is basically a diversity that happens within the ecology. For example, the aquatic ecosystem. The aquatic ecosystem can be divided into different diversities. For example, mangroves, thereafter we have wetlands, and thereafter we also have estuaries. So within the diversity of the aquatic ecosystem we have 3 more diversities. So this is what ecological diversity is. So the for the protection of the biodiversity in India we have certain bodies to take care of it. अगर हम बात करें NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है, यानी कि ऑटोनॉमी में रहती है, खुद से काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है और ये प्रोविजंस ये 2003 में इसको बनाया गया था ताकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को क्रिएट किया गया है 28 स्टेट्स में, ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। इनकी जो कमिटीज़ हैं कितनी है? 31,000 से भी ऊपर हैं अक्रॉस इंडिया। इनको NBA और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को कंसल्ट करना पड़ता है BMC के साथ अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो।
ठीक है। तो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो इंडिया बहुत ज़्यादा इसके मामले में अवेयर है कि बायोडाइवर्सिटी को रखना कैसे है हमें। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात जो मैंने बेसिकली आपको बताई थी कि अगर वहाँ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए आप कोई भी बायोडाइवर्स चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो बाकी लोग जो उसको शेयर कर रहे हैं आपसे, मान लो कोई फैमिली है जो किसी प्लांट को लेके दवाई बनाती है, कोई मेडिकल कंपनी आई और बोली ये प्लांट मुझे दे दो या नॉलेज मुझे दे दो और मैं इसकी दवाइयाँ बनाऊँगा, ठीक है, मेडिकल कंपनी ये कर सकती है, पर उसके बदले में उस फैमिली को मेडिकल कंपनी को पैसे कॉम्पनसेशन में देने पड़ेंगे, क्योंकि आप उनकी नॉलेज को लेके कर रहे हो, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के अंदर। कोई भी ऑफेंस अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन बेलेबल है, मतलब इसमें बेल नहीं मिलती, और कॉग्निजेबल है, यानी कि विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये कॉग्निजेबल का मतलब यही है कि विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपको बेल भी नहीं मिलेगी। और कब तक के लिए आपको पनिशमेंट हो सकती है? 5 साल के लिए, और आपको 10 लाख का फाइन भी देना पड़ सकता है, दोनों भी हो सकता है। इसके अलावा बाओबाब ट्रीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 9 स्पीशीज़ हैं बाओबाब ट्रीज़ की। जैसे मैंने आपको बताया ना स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी, वही है ये, ठीक है। 2 नेटिव हैं मेनलैंड अफ्रीका के, 6 मडागास्कर से आए हैं और 1 ऑस्ट्रेलिया से। मंडू धार डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली यहीं पे ओनली प्लेस है इंडिया में जहाँ पे बाओबाब ट्रीज़ मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। एस्टिमेटेड 1000 ट्रीज़ हैं इसकी पेरिफेरी मंडू टाउन में। तो अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कीमती है तो उसको बचा के तो रखना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो लॉन्ग लिव्ड डेसिडुअस ट्रीज़ हैं, स्मॉल टू लार्ज है, 5 से 30 मीटर की इनकी उगाई होती है। इनको अपसाइड डाउन ट्री भी कहा जाता है। बाकी बहुत सारे मिथ्स हैं इनके साथ जुड़े हुए। ये वैस्कुलर, मोस्ट लॉन्ग लिव्ड वैस्कुलर प्लांट्स हैं और इनके बहुत लार्ज फ्लावर्स होते हैं। 15 आवर्स का रिप्रोडक्शन होता है इनका, दैट आर रिप्रोडक्टिव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 आवर्स, ठीक है। फ्रूट्स बाओबाब्स के बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं, इनके फ्रूट्स बहुत बड़े होते हैं, ओवल टू राउंड शेप के होते हैं और बेरी लाइक होते हैं सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में। बाओबाब ट्रीज़, इनको ट्रीज़ ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि अपने तनों में बहुत ज़्यादा पानी, फ्रेश वाटर स्टोर करके रखते हैं और इसीलिए इनको ट्रू लाइफ सेवर भी कहा जाता है। बाओबाब ट्रीज़ न्यूट्रिशियस फूड सबसे ज़्यादा सूखे सालों में भी बना सकते हैं, इसीलिए इनको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। अफ्रीकन नेटिव्स हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर बाओबाब ट्रीज फाउंड? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। अबंडेंस में जो मतलब पर्याप्त मात्रा में से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, धर, भिंड, भोपाल या ग्वालियर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।